नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। कुछ लोग साधनाएं करते हैं, कुछ लोग मंत्र जप करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं और कुछ लोग कुछ गुरुओं के सानिध्य में भी हैं और उनके प्रवचन भी सुनते हैं। तो कोई भी अनुभव या फिर प्रवचन आपको सुनने को या फिर देखने को मिल रहा है, आपको एक ध्यान रखना है कि ये सब सुनने या फिर देखने के दौरान आप आत्म स्थित हो रहे हैं क्या। टोटल मिलाकर के कुछ भी आपको सुनने को या फिर देखने को मिल रहा हो, आत्म स्थित आपको होना है। आपको मंथन करना है कि ये सब देखने के दौरान या फिर सुनने के दौरान क्या मेरी अंतरिम यात्रा हो रही है, क्या मैं भीतर को जा रहा हूँ या फिर मैं बाहर को ही जा रहा हूँ और ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा ब्रेन अभी भी एक्टिव है। अगर आपका ब्रेन भी एक्टिव है, मन भी आपका भाग ही रहा है, तो भी आपको भूलना नहीं है कि मेरा ये सब देखना या फिर सुनने का एकमात्र मकसद है स्वयं सिद्धि करना या फिर आत्म स्थित होना या फिर आत्म स्वरूप होना या फिर अपने आप से कनेक्ट होना। मेरे भीतर जो परमात्मा का तत्व है या फिर जो सत्पुरुष है या फिर सत्य तत्व जो मेरे भीतर है, उससे खुद का एकाकार करना या फिर उससे कनेक्ट हो जाना। टोटल मिलाकर के आपको सबसे पहले आत्म स्थित होना होता है। इस माया रूपी संसार में सर्वाइव करने की वजह से जैसे भी हम बन गए हों या फिर जिस हिसाब से भी हम इंद्रियों के गुलाम हों या फिर आध्यात्मिक कारोबारियों की वजह से जिस तरह का भी ज्ञान हमारे ऊपर उड़ेल दिया गया हो और अब वो हमें चुभ रहा हो या फिर भार बन गया हो या फिर बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य चुनकर भी मेरे भीतर कुछ हुआ नहीं, अंतरिम जागृति मेरी हुई नहीं, सबके सानिध्य में भी मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा करता रह गया। इन सबके कचड़े से छूटने का एक ही तरीका है। ये जितना भी कूड़ा कचरा आज तक आपने अपने भीतर भरा हुआ है, क्या इन सबको सुनकर या फिर देखकर आप अपने आप से कनेक्ट हुए क्या? अगर नहीं हुए तो ये यूजलेस है, इसको आपको भूल जाना है। और आज के बाद जो भी आपकी आध्यात्मिक जर्नी होगी, इस संकल्प या फिर इस मनोभाव के साथ होगी, मैं कुछ भी करूं, टोटल मिलाकर के मुझे आत्मस्वरूप होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, स्वयं सिद्धि मुझे करनी है। स्वयं सिद्धि हो जाने के बाद जो चीज जैसी है हमें वो वैसी ही दिखाई पड़ती है, मतलब विस्तार बहुत दूर रह जाता है। जैसे कि मैंने एक अनुभव शेयर किया था कि एक दूसरे ग्रह का जीव किसी एक साधक को अंधेरी रात में बहुत तेजी से स्पीड में अपने साथ ले जाया करता था और उसे फिर से वहीं पर रख दिया करता था। टोटल मिलाकर के इस अनुभव को घटित होने के दौरान बुद्धि का इस्तेमाल किया गया और आइडिया लगाया गया कि ये क्यों मुझे ऐसे ले जा रहा है, क्या ये मुझे मार डालेगा या फिर ये भूत प्रेत है, ये मुझे डराना चाहता है। और अगर ये भूत प्रेत नहीं है, अगर ये कोई सिद्धि है या फिर ये कोई अन्य हिसाब का प्राणी है, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, मैं इसे कैसे समझूं। बुद्धि का इस्तेमाल ही उस घटना में किया गया था। जबकि सिंपली बुद्धि का इस्तेमाल अगर नहीं किया जाए, न्यूनतम स्तर पर बुद्धि का इस्तेमाल अगर किया जाए, तो अगर कोई प्राणी आपको बिस्तर से उठाकर कहीं ले जा रहा होता है, तो कहाँ ले जा रहा है या फिर क्यों ले जा रहा है, क्यों उड़ा रहा है, से पहले सिर्फ ले जाना होता है या फिर जाना और आना होता है। मतलब वो जा रहा है, मतलब जाना वहां पर शामिल है। अब क्यों जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, मुझे ही क्यों ले जा रहा है, मुझे ही क्यों घसीट रहा है, ये सब बुद्धि का विस्तार था। बुद्धि का कम इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली जो मूल सत्य है या फिर जब तक बुद्धि का विस्तार नहीं हुआ है वहां तक ही आपको रहना है। जाना, आना, खाना, सोना, पीना या फिर उड़ना, लेकिन क्यों खाना, क्यों पीना, क्यों ले जाना, किस लिए ले जाना, क्या होगा इससे, ये सब विस्तारों में नहीं फंसना है। अगर आप आत्म स्थित हो जाएंगे और आपको कुछ इस तरह का अनुभव होगा, मैंने उस विषय पर एक वीडियो बनाया था, आप चेक कर लेना अगर आप चाहें तो। जो साधक आत्म स्थित हो चुका होगा और उसके बाद उसके साथ कुछ इस तरह का अनुभव घटित होता है, सिंपली वो जाना और आना ही समझेगा। कहाँ जाना, क्यों जाना, मुझे ही क्यों ले जाना, इसमें वो नहीं उलझेगा। और जो साधक ज्यादा भयग्रस्त हो जाते हैं उन्हें भी इस तरह के अनुभव नहीं होते हैं। जो भय को पार कर लेते हैं या फिर जो दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं, उन्हें इस तरह के अनुभव होते हैं। और आत्म स्थित अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरनल सिस्टम कुछ और हो जाता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी उसके बाद कुछ और होने लगती है। एक सांसारिक जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर बुद्धि और मन में फंसा हुआ होता है या फिर ज्ञान इकट्ठा कर रहा होता है, उसके इंटरनल सिस्टम को बताने के लिए मैं क्या उदाहरण दूं, क्योंकि अगर किसी तथ्य का उदाहरण दिया जाता है तो उदाहरण भी धारणा बन जाते हैं। धारणाएं और मान्यताएं भी नहीं बनानी है। आत्म स्थित अगर आप होंगे तो ये धारणाएं और मान्यताएं भी नहीं बनेंगी। और अगर पहले से ही आपके भीतर धारणाएं और मान्यताएं फंसी हुई हैं तो उनसे भी आप ऊपर उठ जाते हैं। मतलब वो पुरानी वाली व्यवस्था हो जाती है जो कभी आपके साथ हुआ करती थी। और आत्मस्वरूप अगर आप होंगे तो आप खुद के लिए और दूसरों के लिए समान जैसे हो जाते हैं।
सबको आप आत्म स्वरूप में ही देखते हैं। मतलब आपका पर्सनल वाला जो स्वार्थ होता है वो उसमें नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए सब समान होते हैं। तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे किसी भी अनुभव को, और भय भी आपको नहीं लगेगा कि अगर कोई आपको उठा रहा है, बार बार इधर उधर ले जा रहा है, तो वो आपको बताना चाहता है कि मुझे जाना है। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल जो इंसान करेंगे या फिर आत्मस्थित जो नहीं होंगे, वो इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये मुझे क्यों घसीट रहा है, ये मुझे मारना चाहता है, और पता नहीं क्या क्या बुद्धि तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाती है। तो आत्मस्थित होने की वजह से या फिर इस पृथ्वी लोक के या फिर इस पूरे ब्रह्मांड के सभी तत्वों को या फिर जीवों को समान रूप में देखने की वजह से और स्वार्थी ना होने की वजह से उस साधक ने उस परग्रही का कल्याण किया था, मतलब उसे मुक्त करवाया था। ये एक सच्ची घटना है। और बुद्धि जो होती है वो अहंकार का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे लिए जो सही होगा वो मैं वाली होती है। उसे कुछ भी इस दुनिया में दिखाई पड़े, सबसे पहले वो इसमें मेरे लिए क्या है, इस तरह का आपको बना देती है। अगर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कोई ऐसी चीज या फिर तथ्य या फिर अनुभव आपसे टकराएगा तो आप उससे वंचित हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ काल निरंजन वाली इस बुद्धि की वजह से। मतलब जो जैसा है उसे वैसा नहीं देख पाते हैं। अगर आप बुद्धि के अधीन होते हैं तो आपको सिर्फ भ्रमित करने का काम किया जाता है, या फिर आपको 100-200 कदम आगे फेंक देती है ये बुद्धि। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बहुत तरह के मतलब जो कि आपके फेवर में होंगे, वहां जाकर हमारी ये बुद्धि हमें पहुंचा देती है। तो इस वजह से जो चीज जैसी होती है हम उसे उस स्वरूप में देख ही नहीं पाते हैं। आत्म स्थित होने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। आत्म स्थित होने के लिए आपको मौन में होना पड़ता है, भीतरी एकांत में आपको ठहरना पड़ता है। तो अभी तक आपको आपकी ये बुद्धि भगा रही है और आप भागते ही जा रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी शुरू हो गई है। आपको अंतरिम यात्रा के बारे में भी पता लग गया है, स्वयं सिद्धि का नाम भी आपको पता लग गया है, लेकिन तब भी आप इस बुद्धि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सच बताऊं तो वास्तविक सत्य से आप अभी बहुत ज्यादा दूर हैं। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि आप कोई भी वीडियो देखें इस दुनिया में, आपको अच्छा दिखाई पड़ रहा है या फिर बुरा दिखाई पड़ रहा है, टोटल मिलाकर अगर आप उच्च स्तरीय आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आत्म स्थित, आत्मस्वरूप या फिर स्वयं सिद्धि शब्द को नहीं भूलना है। ये सब करके क्या आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो आप गलत चल रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपको उसमें ही टिकना है। और आपको ये जो बहुत सारे शब्द होते हैं या फिर तरह तरह के जो गुरुओं के नाम होते हैं, इसमें भी आपको नहीं फंसना है। टोटल मिलाकर आपको आत्म स्थित होना है, आत्म सिद्धि करनी है। मतलब जो वास्तविक सत्य है जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड होता है, उस वास्तविक सत्य के तत्व को आपको जागृत करना है। अंतरिम जागृति आपको उसी की करनी है। वही सत्य होता है, उससे ही सब कुछ होता है। एक बार आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं फिर ये माया प्रभावहीन हो जाती है, और आपकी जो सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है या फिर जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो भी आपकी अलग ही लेवल में होती है। एक आम इंसान आपको दूर दूर तक समझ नहीं पाएगा, भेद भी नहीं पाएगा। जो आत्म स्वरूप में होगा सिर्फ वही आपको समझ सकता है। ऐसा भी होता है और ये भी सच है। वैसे जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय होते हैं, इनकी वास्तविकता कुछ और ही होती है। लेकिन हम किस स्तर के हैं, इस हिसाब से हम इन सबको फेस कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, ये सब भी हमारी आंतरिक व्यवस्था पे डिपेंड करता है। मतलब जैसी हमारी आंतरिक व्यवस्था होगी वैसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर जो इंद्रियां होती हैं या फिर जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, वैसा तालमेल हमारी आंतरिक व्यवस्था से इनका होता है। तो सब कुछ आंतरिक व्यवस्था पे डिपेंड करता है। मतलब आत्म सिद्धि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जरूरी नहीं होती है, एकमात्र मकसद ही वो होता है आत्म स्थित होना। बस जितना ज्यादा आप आत्म स्थित होंगे उसी हिसाब से ये संसार उसके बाद आपके लिए हो जाता है। लेकिन हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा। 1,00,000 लोगों की भीड़ अगर होगी तो कोई एक होगा जो आपको समझ पाएगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा। मे भी कोई आपको पत्थर मार सकता है, कोई आपको फूल भी मार सकता है, कोई कीचड़ भी फेंक सकता है। ना तो पत्थर मारने वाले को आप समझ में आए, ना फूल मारने वाले को आप समझ में आए, और ना ही केला या फिर अंडा या फिर कीचड़ फेंकने वाले को आप समझ में आएंगे। आपको सिर्फ वो समझ सकता है जो खुद आत्मस्वरूप होगा। इसके अलावा आपको इस पूरे संसार में कोई भी नहीं समझ सकता है। और जो लोग मन के ही अधीन रहते हैं या फिर बुद्धि के ही अधीन रहते हैं, आत्म स्थित नहीं हो पाते हैं, तो मृत्यु के बाद वो मन के अधीन कुछ भी बन सकते हैं। वो चिल्लाने चीखने वाले जीव भी बन जाते हैं, और ज्यादातर तो ऐसे ही बनते हैं। पूरी जिंदगी उन्हें पता ही नहीं लगा कि सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ इस सब का एक ही मकसद था, आत्म स्थित होना। वो हुए नहीं। उसके बाद वो कुछ भी हो सकते हैं। मतलब काल निरंजन के विस्तार में ही वो फंसने वाले हैं। वैसा ही उनका अगला जन्म होने वाला है। काल, कर्म और माया अतीत वो नहीं हुए थे, तो फिर वो चिल्लाने और चीखने वाले ही बनने वाले हैं। और जो इंसान या साधक आत्म स्थित होगा वो उसे समझ भी नहीं पाते हैं।
बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि अंतरिम जागृति हुई ही नहीं थी, वो बस बुद्धि और मन के अधीन थे। वैसे ही इस दुनिया में उन्होंने खाया पिया और ऐश करी या फिर जो भी किया, लेकिन टोटल मिला करके अगला जन्म उनका ऐसा होता है। तो टोटल मिला करके स्वयं सिद्धि करनी है, अपने आप से कनेक्ट होना है। अपने आप से अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद काल, कर्म और माया भी आपके अतीत हो जाते हैं, या फिर जो भी इस दुनिया में आप जानते हैं वो सब आपको चुभते नहीं हैं, या फिर वो आपके लिए कुछ और होते हैं। और जिनकी अंतरिम जागृति नहीं हुई होती है वो उन सबके लिए कुछ और होते हैं, और ये वास्तविकता भी होती है। सपोर्ट अगर आप निरंतर करेंगे, बिना मेरे कहे करेंगे, तो मेरी जो यात्राएं होती हैं वो थोड़ा बहुत सरल हो जाएंगी। ज़्यादा सरल तो नहीं होंगी, सिर्फ 20% सरल हो सकती हैं। बहुत मुश्किल रास्तों का चुनाव करके ये सब मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। वैसे अगर कोई मुझे ये ऑफर देगा कि ले तू 72 खरब रुपए पकड़ और ये काम छोड़ दे, तो मैं उन 72 खरब रुपयों को समंदर में फेंक दूंगा। वास्तव में मैं ऐसा करूंगा, और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप भी ऐसा ही करें। आप में से बहुत से लोग करेंगे भी। नमस्कार। This is the human made study center I studied in.